गुरुदेव, जय श्री राम। तो हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन में पहुंच चुके थे। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि अगर px जो है हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 1 है, जो कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है अगर ये दे रहा है तो कह रहा है कि बताइए px का मान क्या होगा अगर x की वैल्यू 2 होगी। तो x की वैल्यू 2 होगी तो ये जो है x की वैल्यू, पहले तो px आप लिख दीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो अब x की वैल्यू यहाँ 2 रख दीजिए। तो ये 2 रखा तो ये हो जाएगा 3, दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 इंटू 2 करेंगे 4 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस 4 प्लस 1। तो 12 और 4 16, 16 1 17। तो ये जो 17 आया यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बी पॉइंट देखें तो x की वैल्यू 1 है। यहाँ पर px आपसे पूछ रहा है, दिस इज 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा x का मान 1 रखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। तो 3 2 5 1 6। तो ये जो 6 है यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगर x की वैल्यू जो है 0 हो जाए, तो यहाँ पर ये px है जो कि है 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू 0 कर देंगे यहाँ पर। तो 3 यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0² प्लस 2 0 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। तो ये हो गया हमारे पास 1। तो ये जो p0 का मान आया है यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये जो है 1 ही इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद सेकंड के बाद जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चेक विदर 3 और -3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कह रहा है चेक करके बताइए कि 3 या फिर -3 इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है इसकी वैल्यूज़ जो दिए हुए हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल यानी थर्ड क्वेश्चन का जो px है वो हम लोग देखिए दिया हुआ है x² प्लस 9। अब हमें x इक्वल टू 3 पर चेक करना है और -3 पर चेक करना है। तो p3 रखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह पे 3 रखा प्लस 9। तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 प्लस 9 18 आया। तो ये जो है चूँकि p3 जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज़ नॉट ज़ीरोज़। ठीक है, ये ज़ीरोज़ नहीं होगा। अब इसके बाद जो है फिर से रखते हैं p-3 रखते हैं। तो -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। इस x की जगह पे -3 रखेंगे तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 इंटू -3 करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 इंटू 3 9 हो गया। तो ये 9 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18 हो गया। तो ये जो p-3 है, दिस इज p-3, ये जो है हमारा 18 आया है। तो ये भी जो है p-3 चूँकि 0 के इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू -3 इज़ नॉट ज़ीरोज़, ये भी ज़ीरोज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन हो गया और लिखने का ढंग भी हमने आपको पूरा बता दिया कि कैसे इसको लिखा जाए। अब थर्ड के बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर pt जो है हमारा t+4 हो जाए। ठीक है, यही क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक विदर 4 और -4 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर pt हमारा t+4 हो जाए, तो pt हमारा t+4 है, तो चेक करके बताइए t का मान अगर 4 रखते हैं या -4 रखते हैं तो इनमें से कौन सा जीरोज़ होगा। तो फिर से हम रखेंगे, यहाँ पर t की जगह 4 रखते हैं इस बार। तो यहाँ पर t की जगह 4 + 4 तो ये 8 आ गया। तो जब ये 8 आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे p4 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ पर x की जगह t है तो t इज़ इक्वल टू 4 इज़ नॉट ज़ीरोज़, ये भी ज़ीरोज़ नहीं होगा इस पॉलिनोमियल का। अब जो है यहाँ पर p और -4 रखना है t की जगह पर। तो ये t की जगह पे -4 रखा तो -4 + 4, तो -4 में +4 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो लिखेंगे सिंस p-4 इज़ इक्वल टू 0। ये जो सिंबल मैंने बनाया इसको सिंस पढ़ते हैं, सिंस। ठीक है, तो p-4 0 के इक्वल आ गया, देयरफॉर, इसको हम लोग देयरफॉर पढ़ते हैं। देयरफॉर t इज इक्वल टू -4 इज ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन के बाद आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन के बाद अभी हमारे काफ़ी क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।